बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ जो आखिरी फ़ैसला कुन समाअत हुई, फ़ैसला कुन समाअत तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि अदालत ने आज अदालती कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया गया है, लेकिन वो फ़ैसला को गैर मुतवक्के नहीं है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं वो तो जब बेंच बना था इस कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों के ऊपर, तो उन्होंने तो फ़ैसला सुना दिया था कि 3-0 से ये जो फ़ैसला है ये इस कानून के ख़िलाफ़ सुनाया जाएगा, इस कानून को जो है वो कलअदम करार दे दी जाएगा। लेकिन हम आपके साथ आज की जो आखिरी समाअत रही, जो आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी इस्तदा को रद्द कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, पिछली समाअत पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि ये जो रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर आप समाअत कर रहे हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजारों ने तो अली ज़फ़र के दलाइल को अडाप्ट कर लिया है और अटॉर्नी जनरल साहब अपने दलाइल दे रहे हैं। अगर मुनासिब समझें तो मुझे भी इस कानून के ऊपर जो है वो 10 मिनट दलाइल देने का मौका दें, तो मैं भी मतलब मेरी ख्वाहिश ये है, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, सजील सवाती साहब ने, कि मैं भी इस केस के हवाले से, इस कानून के हवाले से, इन दरख्वास्तों के हवाले से अदालत को असिस्ट करना चाहता हूँ। तो आज जब अदालती कार्रवाई को मुकम्मल किया गया, इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की, वो रोस्टम पे आए कि मुझे आप 10 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें, लेकिन अदालत ने उनको नहीं सुना। उनसे ये ज़रूर कहा कि आपके जो भी गुजारिशात हैं, जो मारूज़ात हैं, आप तहरीरी सूरत में दे दें, तहरीरी शक्ल में दे दें, जब फ़ैसला लिखेंगे तो उसमें उसका जायज़ा ले लिया जाएगा। आज जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई को मुकम्मल किया गया तो अदालत ने तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया कि भरपूर मुआवनत की गई, और फिर अदालत ने यह भी कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर जो वकला हैं वो अपनी तहरीरी जो मारूज़ात हैं, जो गुजारिशात हैं, वो भी अदालत में जमा करवा दें, ताकि फ़ैसला लिखने में उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और फिर अदालत ने यह कहा कि अब जल्द जो है इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा, देखें क्या होता है। अभी अदालत ने तो कहा तो देखें क्या होता है, लेकिन जैसा कि अभी मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर तो जो लोग अब अदालती कार्रवाइयों पर नज़र रखते हैं, अदालती प्रोसीडिंग के ऊपर नज़र रखते हैं, वो अपना फ़ैसला पहले सादर कर चुके हैं। अब नाज़रीन, अगर इस कानून को उड़ाया जाता है तो ये कोई खिलाफ तवक्को फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि लोगों की तवक्कुआत के, लोगों की जो पेशगोइयाँ हैं उनके मुताबिक फ़ैसला होगा। लेकिन फ़ैसला ज़ाहिर सी बात है कि अभी लिखा नहीं गया, फ़ैसला भी अदालत ने सुनाना है। देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है। अब आ जाते हैं जो अदालती कार्रवाई रही। नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में एक और ख़ास बात भी है। जो सजील सवाती साहब हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने हमें ये बताया कि ये जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, उस ब्लैक लॉ डिक्शनरी में ये जो अदालत में बहस होती रही कि नज़र सानी और अपील जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, रिव्यू का दायरा अलग से है, अपील का दायरा अलग से है। तो सजील सवाती साहब ने हमारे नॉलेज में वो बात लेके आए कि अगर ब्लैक लॉ डिक्शनरी को निकाल के देखा जाए तो उसमें अपील के अगर मीनिंग आप देखेंगे तो वो ये लिखा गया है कि रिव्यू करना। एपेक्स कोर्ट अगर किसी फैसले के ऊपर रिव्यू करती है तो उसको अपील कहते हैं। यानी नाज़रीन, ये वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है। आपको याद होगा कि 2017 में जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा का स्कैंडल आया और पहले राउंड में 3-2 से फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में आया, लेकिन नवाज शरीफ को जो है वो क्लीन चिट नहीं दी गई, बल्कि फर्दर प्रोसीडिंग ये की गई कि GIT बना के तमाम मामलात की इंक्वायरी की गई। और उसके बाद फिर जब तब भी बात नहीं बनी तो फिर वो जो अहकामा निकला और बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तनख्वाह बनती थी, उसकी तशरीह के लिए कि आर्टिकल 62 नवाज शरीफ पे लगता नहीं लगता, उसके लिए फिर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया था। उसमें कहा गया था ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक जो आपने तनख्वाह लेनी है वो रिसीवेबल है। तो लिहाजा नवाज शरीफ ने क्योंकि अपने गोशवारों में वो पैसे ज़ाहिर नहीं किए थे जो उन्होंने अपने बेटे से लेने थे, लिहाजा वो आर्टिकल 62 के तहत नाअहल होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस केस में भी इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी है वो रेलेवेंट होगी है, उसका अदालती फ़ैसले में जिक्र आता है, जायज़ा लिया जाता है, नहीं लिया जाता, लेकिन ब्लैक लॉ डिक्शनरी जो है वो रेलेवेंट होगी है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन के वकील का। अब आ जाते हैं नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज जब अटॉर्नी जनरल साहब दलाइल के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो आइन का आर्टिकल 188 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने फ़ैसलों के ऊपर नज़र सानी करने का अख्तियार दिया गया है, इस आर्टिकल की अगर रीडिंग की जाए प्लेन रीडिंग में, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार है नज़र सानी का, उसको लिमिट नहीं करती, उसमें किसी किस्म की कदगन या लिमिटेशन नहीं लगाई गई। और फिर ये भी कहा आगे चल के अटॉर्नी जनरल ने कि इनकी जो 55 है आइन की, उसमें पार्लियामेंट को कानून साजी करने का मुकम्मल तौर पर अख्तियार दिया गया है, पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी कर सकती है। और फिर उन्होंने एक कंपैरिजन अदालत के सामने रखा कि जो हाई कोर्ट्स की अपने ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, या हाई कोर्ट से नीचे से जो अपीलें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में आती हैं, वहाँ तमाम फैसले जब होते हैं वो फैसले अपीलों की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में आते हैं अल्टीमेटली। और जो मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स हैं, स्पेशल जो अदालतें हैं, उनके फैसले भी सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। वहाँ पे राइट ऑफ अपील है, नीचे से आप 3 या 4 फोरम्स के ऊपर राइट ऑफ अपील का जो
जो रेमेडी है उसको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, ये सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त मुकदमा सुनती है। ये एडवर्सोरियल यानी एक दूसरे के खिलाफ कानून मुकदमाबाजी नहीं होती, बल्कि इनक्विजिटोरियल होती है, जिसमें अदालत बुनियादी हकूक़ के इन्फोर्समेंट के हवाले से जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। तो बड़ा अहम मुकदमा होता है, बुनियादी हकूक़ का मुकदमा होता है। तो इसमें जो वक्त के साथ साथ आर्टिकल 184(3) का जो दायरा है उसको वसी किया गया है। जब रूल्स बने तब दायरा कुछ और था, तब इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ आर्टिकल 184(3) का ना सिर्फ अख्तियार बढ़ गया बल्कि इसका दायरा भी बढ़ गया। तो तवाज़न के लिए इसमें जो नज़र-ए-सानी है उसका जो दायरा है बढ़ाना चाहिए। और फिर नाज़रीन आगे चल के चीफ साहब ने उनसे कहा कि ये तो हर कोई तस्लीम करता है कि ये जो दायरा है नज़र-ए-सानी का ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज़ में जो सवाल किया गया है, जो एतराज़ उठाया वो ये है कि जिस अंदाज़ से आपने कानून साजी की है, कानून बनाया है, इस अंदाज से ये कानून साजी है नज़र-ए-सानी का जो दायरा है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता था। फिर चीफ साहब ने बात की कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री के जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ की जो जुरिस्प्रूडेंस है, उसमें तो अपील का भी तस्वर नहीं है। यानी भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हवाले दे रहे थे कि वहाँ पर तो राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया। अब चीफ साहब का ये रिमार्क्स अपनी जगह पे, और चीफ साहब ने यह भी कहा कि वजूहात भी समझ आनी चाहिए, रीजनिंग भी होनी चाहिए कि क्यों नज़र-ए-सानी जो है उस पर अपील के तर्ज के ऊपर समात होनी चाहिए। अब चीफ साहब के रिमार्क्स अपनी जगह पे, सुप्रीम कोर्ट, अगर भारत की सुप्रीम कोर्ट की नाज़रीन अगर हम बात करें, आपको कितने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो याद होंगे, कितने फ़ैसले याद होंगे, कितने फ़ैसलों का सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया गया। आपको शाज़ो नादर ही ये नज़र आएगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले नज़र आएंगे कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है, जो कि भारत के आइन के अंदर कोई और आर्टिकल के तहत वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया गया है, वहाँ पे इस तरीके से ये सो मोटो अख्तियार का बेदरेक इस्तेमाल नहीं होता। तो जब बेदरेक इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे सियासी हुकूमतों का ख़ात्मा नहीं होता, वहाँ पे वज़ीर आज़म का ख़ात्मा नहीं होता, वहाँ पर आइन की तशरीह इस तरीके से नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे राइट ऑफ अपील देने की कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। आगे चल के नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो आपने कानून बनाया है उसमें यह कहा गया है कि जो नज़र-ए-सानी है वो अपील की तर्ज के ऊपर सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर समाअत का मौका ना मिले तो तब क्यूरेटिव रिव्यू का ऑप्शन भारत में एक्सरसाइज हो रहा है। इस पर नाज़रीन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो दलाइल दिए उस पर नाज़रीन मैं आ जाता हूँ। मेरा मोबाइल भी टक टक कर रहा है तो मेरे ख्याल इसमें आवाज़ ना आए ज़्यादा। एजी साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) का जो दायरा है, जो मैंने पहले बात की, दोबारा उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ वो बड़ा है, अपील दूसरे बेंच में जाएगी। ये जो कहना है कि अपील अलग चीज़ है और नज़र-ए-सानी अलग चीज़ है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने जो सवालात थे जज साहबान के, 3 रुकनी बेंच के जज साहबान के, कि ये जो कहा जा रहा है कि ये अपील दे दी गई है, ये अपील नहीं है, अपील की तर्ज के ऊपर नज़र-ए-सानी का दायरा बढ़ाया गया है। अपील में उन्होंने कहा कि जब आप अपील किसी बेंच के फैसले के खिलाफ करते हैं, किसी कोर्ट के खिलाफ करते हैं, तो उसमें वो पहले वाला जजेस या पहले वाला बेंच शामिल नहीं होता। ये चूँकि नज़र-ए-सानी है तो सेक्शन 3 को अगर पढ़ा जाए तो उसमें वो जजेस जिन्होंने पहले राउंड में फैसला दिया होगा आर्टिकल 184(3) का, वो बेंच में शामिल हैं, उन्हें इंक्लूड किया गया है, उनको एक्सक्लूड नहीं किया गया। तो ये अपील नहीं है, नज़र-ए-सानी है। लेकिन चूँकि नज़र-ए-सानी में दायरा बढ़ाया गया है तो इसमें बेंच को भी लार्ज कर दिया गया है, उसकी भी जो है वो तादाद बढ़ा दी गई है। तो फिर उसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कुछ सवालात पूछे, वो सवालात भी अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि उन सवालों का क्या जवाब दे रहे थे। मुनीब अख्तर साहब ने पूछा कि अगर 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो उसमें अगर एक जज शामिल कर दें तो 3 रुकनी बेंच बन जाएगा, तो बेंच तो लार्जर हो जाएगा। लेकिन साहिल ने अगर आके एतराज़ उठाया कि नहीं जी आप 3 रुकनी 5 रुकनी बेंच बनाएं, तो ये तो इस तरीके से बेंच की कंपोजिशन के ऊपर एतराज़ात उठने शुरू हो जाएंगे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बेंच बनाने का अख्तियार आज के मरवजा जो असूल हैं, जो कानून है, उसके मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। साहिल बेशक एतराज़ उठाए, बेंच तो आपने बनाना है, उसके एतराज़ पे नहीं, बेंच तो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के अंदर शामिल है, साहिल सिर्फ एतराज़ कर सकता है। और फिर आगे चल के दोबारा पूछा, बल्कि एक उन्होंने पॉइंट रखा अदालत के सामने, जो तलोर केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, 3 रुकनी बेंच था, जैसे जवाद ख्वाजा थे, जस्टिस काजी फायसा थे, जैसे दोस्त मोहम्मद खान साहब उस बेंच में शामिल थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तलोर केस में ये कानून तो अब बना है, उस वक्त तो कानून भी नहीं बना था। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच बना, उस लार्जर बेंच ने 3 रुकनी बेंच के फैसले को सेटिसाइड कर दिया। तलोर का शिकार जो कि गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया गया था, वो बाद में फैसला रिवर्स करके जिस तरीके से मामला चल रहे थे, यहाँ पे तलोर का शिकार होता था, उन तमाम चीज़ों की इजाज़त दे दी गई। जिस पर जैसे मुनीब अख्तर ने पूछा कि अगर 3 रुकनी बेंच हो तो 3 रुकनी बेंच अगर फैसला दे, उस पर नज़र-ए-सानी आए, आपके कानून के मुताबिक एक बेंच जज शामिल कर दें, तो क्या बिल्कुल ठीक होगा? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल ठीक होगा। यह आपकी सवाबदीद है कि आपने नज़र-ए-सानी के ऊपर जो बेंच बनाना है
वो आपने ताक अदद में रखना है या जुफ्त अदद में रखना है, या आपकी अपनी सवाबदीद है, लेकिन बेंच लार्जर बनेगा। आगे चल के नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत ने हाँ वो मैंने आपको बात बता दी। चीफ साहब ने कहा कि नज़र सानी का दायरा आपने बढ़ाया, उसके लिए ग्राउंड्स भी होने चाहिए, वजूहात होनी चाहिए। बग़ैर एरर्स की निशानदेही किए बगैर कैसे री हेयरिंग हो सकती है, कैसे नज़र सानी में जा सकते हैं लार्जर बेंच के साथ। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब पहली केस में पहली समाअत में वो केस पुट होगा तो वकील का पहला काम ये होगा कि अपना केस मेड आउट करे। अगर वो केस मेक आउट कर लेता है तो उसके बाद फिर आप उसको फर्दर कार्रवाई के हवाले से लेके चलेंगे, अदरवाइज़ तो पहली समाअत पे आप नज़रसानी उड़ा देंगे। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि हम इस बात को एडमिट करते हैं कि आर्टिकल 184(3) के अंदर जो अपील का रेमेडी है वो होनी चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि ये रेमेडी जो है इसके लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को इस्तेमाल करें, यानी आइनी तरमीम करें, जाएँ जाके करें, आइन में तरमीम कर लें, ये रेमेडी दे दें। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि क्या कानून साजी का जायज़ा लेकर हम राय दें, आप ये चाहते हैं कि अदालत इसके ऊपर अपनी राय दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अमेरिका के अंदर मखसूस हालात के अंदर सेकंड रिव्यू का ऑप्शन भी दे दिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बड़ा ही दिलचस्प है। इसके बाद नाज़रीन अपना चीफ साहब ने कहा कि नया जो दायरा है उसको खोल के इतना ज़्यादा वसी ना करें नज़र सानी का, और अवामी मफाद का जो ग्राउंड है उसको कानून साजी का हिस्सा होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुकदमे के हक़ाइक़ नज़र सानी बढ़ाने से तब्दील नहीं होंगे, नज़र सानी में नए जो नुक्ता उठाने के बावजूद भी हक़ाइक़ वही रहेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नज़र सानी में क्यूरेटिव रिव्यू में कह दिया है कि नए नुक्ते उठाए जा सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या कानून से में जो अपील का लफ्ज़ लिखा गया है कि अपील जो है नज़र सानी जो है अपील की तर्ज पे सुनी जाएगी, क्या इसको हम हज़फ कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अपील की जो लैंग्वेज है, एक मौके पे कहा अटॉर्नी जनरल ने कि जो इस कानून की जो लैंग्वेज है उसकी इबारत अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है जितनी बात की जा रही है, उसकी इबारत अच्छी है। इसके बाद नाज़रीन मुकदमे का जो फ़ैसला है वो अदालत ने महफूज किया, और इसके बाद नाज़रीन अच्छा कुछ और भी है नाज़रीन, रह गए कुछ और भी हैं। अली ज़फ़र साहब अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल मुकम्मल हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो तमाम दरख्वास्तें कानून के ख़िलाफ़ आई हैं इनको मुस्तरद किया जाए। इसके बाद नाज़रीन जो अहम बात है, अब इसके बाद बारी ज़मानी थे उन दरख्वास्त गुजारों की जो इस कानून को जो चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने दलाइल नहीं दिए। उनसे पहले जो इस केस में फ़रीक बने हैं तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र साहब, उन्होंने दलाइल दिए। अली ज़फ़र ने कहा कि सेक्शन 3 कानून का जो सेक्शन 2 और 3 है वो एक जैसे हैं। ये कहना कि सेक्शन 2 अगर कलअदम हो तो सेक्शन 3 बरकरार रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बेंच लार्जर करने से असर नौ समाअत करना पड़ेगी, क्योंकि 2 जजेस का जब बेंच में इजाफा होगा तो उन जजेस ने तो केस नहीं सुना होगा, उन्हें तो आके केस दोबारा से सुनना पड़ेगा। कोई नाज़रीन सरकारी कॉन्वॉय जा रहा है प्रोटोकॉल के साथ। अली ज़फ़र ने कहा कि ये अवामी मफाद आमा का मामला है और ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है, नज़र सानी का भी, बाकी सारा भी, और इसमें जो कानून साजी की गई है इसमें जो अदलिया की आज़ादी है उसको कदगन लगाई गई है, उसको हिट किया गया, उसको करटेल किया गया है। कानून साजी के ज़रिए, आम कानून साजी के ज़रिए आनी तरमीम तो कर लें तो ठीक है, लेकिन आम कानून साजी के ज़रिए अख्तियार कम नहीं हो सकता। ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। इसके बाद नाज़रीन दूसरे दरख्वास्त गुजार हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि आप हमारी दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करें और कानून को अदलिया की आज़ादी से मुतसादम होने की बुनियाद पर कलअदम करार दें। इसके बाद नाज़रीन गुलाम मोहिउद्दीन साहब आए जो कि पटिशनर हैं पहले इस दरख्वास्त के नंबर 1। उन्होंने कहा कि मैं अली ज़फ़र के दलाइल को अडॉप्ट करता हूँ, यानी वो खुद से आर्गू नहीं कर रहे, अली ज़फ़र साहब के दलाइल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा 2016-18 के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फ़ैसले में करार दिया था कि अगर कानून कलरेबल एक्सरसाइज हो कानून के बनाने में तो अदालत उसका जुडिशल रिव्यू कर सकती है और उसको कलअदम भी कर सकती है। इसके बाद ज़मान खान वर्दो साहब जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी आए रोस्टन के ऊपर और उन्होंने भी कहा कि मैं अली ज़फ़र के जो दलाइल हैं उनको अडॉप्ट करता हूँ, यानी उनके पास भी आज दलाइल नहीं थे और वो भी अली ज़फ़र साहब के दलाइल को अडॉप्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि अली ज़फ़र साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं। तो फैसला नाज़रीन अदालत ने महफूज कर लिया है और अदालत का इतना कहना है कि जल्द इस केस का महफूज किया गया फ़ैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।